हेलो गाइस, वेलकम मेरे न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम कैलोरीमेट्री के पार्ट 2 करेंगे प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो फिर ये है आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। मास सॉलिड ऑफ मास गिवन है 25 ग्राम का। उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी है 0.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। वो एक वाटर की प्लेस है जिसका ग्राम मास है 100 ग्राम और वो है 20 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट टोटल फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, हॉट सॉलिड है 25 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी है 0.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइनल टेम्परेचर को x लिया है और वो थीटा f कितना होगा 120 डिग्री सेल्सियस माइनस x। ठीक है, और वही कोल्ड वाटर भी है जिसका मास है 100 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और थीटा r है x माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट गिवन कब करे, हीट गिवन आउट कब करेगा जब थीटा फॉल होगा। मींस अगर टेम्परेचर मींस फॉल हुआ तो फिर वो हीट गिवन कर गिव आउट करेगा, हीट लूज करेगा। और जब थीटा राइज करता है तो फिर वो हीट ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, हीट गिवन आउट बाय सॉलिड इक्वल टू mc थीटा बाय इक्वल टू 2400 माइनस 20x। ठीक है, फिर हीट जब ऑब्जर्व करता है बाय कोल्ड वाटर वो कितना है mc थीटा r that equal to 100 into 4.2 into x minus 20, वो है 420x minus 8400। ठीक है, फिर बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हमें पता है हीट गिवन आउट बाय सॉलिड इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर। सो 2400 minus 20x is equal to 420x minus 8400। वो होता है 440x is equal to 10800, फिर x is equal to 24.54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर ये देखते हैं, फिर इसका प्रॉब्लम का मास लिक्विड का गिवन है 100 ग्राम, वो 120 डिग्री सेल्सियस में है। वो उसको हम 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में पोर करते हैं, फिर फाइनल टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस का। हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड गिवन है 0.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड करना है इनिशियल मास ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट थिंग आपको हमेशा गिवन लिखना है। ठीक है, मास गिवन है 100 ग्राम, थीटा है 20 डिग्री सेल्सियस, थीटा एफ है 80 डिग्री सेल्सियस, सी है 0.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बिकॉज थीटा कितना राइज कर रहा है 20 से 40 को, तो फिर वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। थीटा कितना फॉल कर रहा है 120 से 40 को, वो है 80 डिग्री सेल्सियस। फिर जब हम यूज करेंगे फॉर्मूला हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, वो होगा mc थीटा f इज इक्वल टू mc थीटा r। हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर m निकलेगा 76.19 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखते हैं। सॉलिड मास गिवन है 50 ग्राम का, वो 150 डिग्री सेल्सियस में है। उसे हम 100 डिग्री वाटर में प्लेस कर रहे हैं, 100 ग्राम मास ऑफ वाटर में प्लेस कर रहे हैं जो कि 11 डिग्री सेल्सियस में है। हमें फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर, जो फाइंड नहीं करना है, जो गिवन है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, मास गिवन है 50 ग्राम, थीटा कितना फॉल कर रहा है 150 माइनस 20, वो होगा 130 डिग्री सेल्सियस। थीटा कितना राइज कर रहा है, वो है 20 माइनस 11 9 डिग्री सेल्सियस। हमें सी तो पता है वाटर का, वो है 4.2। सो 50 इंटू 130 इंटू सी, सी है सॉलिड का निकालना है, और वो कितना है 0.58 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसको भी हम अगर यूज कर लेंगे वो होगा 150 इंटू 200 माइनस एक्स। ठीक है, इंटू 0.5 इक्वल टू 4.2 इंटू 400 इंटू एक्स माइनस 20। हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर x का आंसर निकलेगा 27.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस प्रॉब्लम में देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, 20 ग्राम ऑफ हॉट वाटर है, वो है 80 डिग्री सेल्सियस में। हम उसको पोर कर रहे हैं 60 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर में। ठीक है, हमें फाइंड करना है कोल्ड वाटर का, कोल्ड वाटर राइज कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस से। हमें फाइंड करना है इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, हीट कितना लूज हो रहा है पहले देख लेते हैं, वो होगा 20 इंटू 80 माइनस एक्स, बिकॉज हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। और वो है फाइनल, वो राइज की फॉल कितना कर रहा है 80 से एक्स लेके, सो फिर वो होगा 80 माइनस एक्स। और हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, हाँ नहीं 4.2 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज वो है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अगर हम हीट गेन को देखेंगे तो फिर वो होगा 60 ग्राम का मास प्रेजेंट है, हम मल्टीप्लाई करना है 4.2 से और फिर करना है 20 से, बिकॉज वो 20 डिग्री राइज किया है। ठीक है, फिर वो 20 से 20 कट जाएगा, 4.2 से 4.2 मर जाएगा ना। एक्स कितना फाइंड होगा, एक्स होगा
20 डिग्री सेल्सियस। सो अगर 1 से 20 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस राइज किया है तो फिर वो कितना होगा, 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सो इनिशियल टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ कोल्ड वाटर। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, मास गिवन है 50 ग्राम हॉट सॉलिड है, ठीक है। उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, वो है 0.25 जूल है पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस के कोल्ड 100 डिग्री सेल्सियस, वो है 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। हमें और फिर 80 ग्राम का कोल्ड वाटर लेते हैं, उसको हम मिक्स करेंगे। और उसके बाद जब मिक्स करेंगे तो फिर मींस वो सॉलिड को कोल्ड वाटर में डालेंगे। उसके बाद टेम्परेचर कोल्ड वाटर कितना राइज कर रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस से। हमें फाइंड करना है इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। मास ऑफ सॉलिड गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम। सॉलिड का स्पेसिफिक हीट भी गिवन है 0.25। थीटा एफ है, हमें फाइंड करना है, वो भी 100 माइनस x है। थीटा आर कितना है, 3 है। सो फिर मास, वाटर का मास कितना है, 80 ग्राम। सी ऑफ वाटर इज गिवन, स्पेसिफिक हीट वो 4.2 हमें पता है। उसके बाद हम यूज करेंगे तो फिर 50 इंटू 0.25 इंटू 100 माइनस 6, वो होगा 3 इंटू 80 इंटू 4.2। उसके बाद x का वैल्यू निकलेगा 19.36। और फिर जब हम यूज करेंगे इनिशियल टेम्परेचर, वो उतना कितना होगा, 3 डिग्री से राइज किया है तो फिर 19.36 को अगर 19.36 माइनस 3 करेंगे तो फिर वो निकलेगा 16.36 डिग्री सेल्सियस। वो है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या, इस सेट प्रॉब्लम में समझ रहे हो ना। अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड गिवन है 175 ग्राम का, वो है 315 जूल पर डिग्री सेल्सियस में। हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। हमें पता है हीट कैपेसिटी क्या है, कुछ भी नहीं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो फिर अगर हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो फिर इजीली हम स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी का निकाल सकते हैं। वो होगा 315 बाय 175, दैट इज 1.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस क्वेश्चन में आते हैं। मास गिवन है सॉलिड का 1.2 केजी और हम वो लिख सकते हैं 200 ग्राम, ठीक है। हमें फाइंड करने में इजी होगा। फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन है 1.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे ग्राम में दिया है तो फिर हमें ग्राम में मल्टीप्लाई मींस कन्वर्ट करना अच्छा होगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन है 1.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। हमें फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एसआई यूनिट्स, मींस एसआई यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन है। मास गिवन है 1.2 केजी, हम उसको 1200 ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर C होगा 1.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगा। फिर हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। C कितना होगा, 1200 ग्राम इंटू 1.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वो निकलेगा 1680 1680 जूल पर डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि वो राइजिंग टेम्परेचर को क्या लिखते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन, बिकॉज 1 डिग्री सेल्सियस में जो भी राइज होगा वो भी इक्वल टू होगा 1 केल्विन में। सो फिर इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1680 जूल पर केल्विन। फिर इस प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। एक कॉपर वेसल गिवन है जो कंटेन करता है 200 ग्राम ऑफ वाटर को 824 डिग्री सेल्सियस। हम जब 112 ग्राम ऑफ वाटर यूज करेंगे 42 डिग्री सेल्सियस को हम जब ऐड करेंगे उस कॉपर वेसल में, तो फिर हमें रिजल्टेंट टेम्परेचर मिलेगा 30 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड करना है थर्मल कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, ठीक है। मास गिवन है 112 ग्राम। थीटा कितना फॉल हो रहा है, 42 से 30 हो रहा है, वो भी हो रहा है 12 डिग्री सेल्सियस। थीटा कितना राइज कर रहा है, 30 से -24, वो है 6 डिग्री सेल्सियस। हीट कितना लूज कर रहा है, मींस कौन हीट लूज करेगा, वाटर हीट लूज करेगा। वाटर हीट लूज कर रहा है कितना, mc थीटा f 112 इंटू 12 इंटू 4.2, वो कितना होगा 5644.8, ठीक है। हीट कौन गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है कॉपर वेसल हीट गेन करेगा। और कौन हीट गेन कर रहा है, कॉपर वेसल ही करेगा। कॉपर वेसल वो जो कैलोरीमीटर है वो कितना है, mc थीटा r प्लस mc थीटा r, c डैश है वो हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, ठीक है ना। कॉपर का की मास गिवन है 200 ग्राम, वो है हीट कौन 200 ग्राम ऑफ है ना, 112 ग्राम है। फिर वाटर को ऐड कर रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस, रिजल्टेंट टेम्परेचर कैलकुलेट थर्मल कैपेसिटी। 200 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है ना। सो फिर अगर वो वेसल कंटेन कर रहा है तो फिर वो उसका वो अब ऑब्जर्व करेगा हीट। 204 होगा इंटू 4.2 होगा इंटू 6 होगा,
प्लस हम अगर हम सी डैश को 6 करें, सी डैश क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मीन हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो फिर वो हम सी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सी डैश इनटू 6 वो होगा 5040 प्लस 6 सी डैश। अगर हम बाय यूज करेंगे, अगर दूसरी मींस HL heat lost is equal to heat gained by Principle of calorimetry, then we can find C dash that would be 100.8 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100.8 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 42 मिस्टेक से लिख दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड पी है, उसका मास नहीं गिवन है, स्पेसिफिक कैपेसिटी है 1800 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, एट 80 डिग्री सेल्सियस में हम उसको मिक्स कर रहे हैं लिक्विड आर से, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1200 जूल पर केजी पर केल्विन, वो है 30 डिग्री सेल्सियस में। फाइनल टेम्परेचर निकल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, हमें मींस कितने मास से वो मिक्स हुए हैं उसका वैल्यू निकलना है, ठीक है। हमें मास को लेते हैं P, और लिक्विड P का मास लेंगे P और लिक्विड R का मास लेंगे R। कौन हीट मींस किसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लिक्विड P का, सो फिर वो हीट लूज करेगा, हीट लिक्विड R हीट गेन करेगा, सो हीट लॉस्ट बाय लिक्विड P कितना होगा, mc थीटा f, वो कितना होगा P इंटू 1800 इंटू 30, हीट गेन कौन कर रहा है R, वो कितना होगा mc थीटा R, वो कितना होगा R इंटू 1200 इंटू 20, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट। सो उसको यूज करने से हमें निकल जाएगा P by R is equal to 4/9, सो P is to R is equal to 4:9, वो इस प्रोपोर्शन में दोनों लिक्विड मिक्स किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड X गिवन है, स्पेसिफिक कैपेसिटी 1050 जूल पर केजी पर केल्विन, वो 90 डिग्री सेल्सियस में है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं लिक्विड Y से, जो कि है 2362.5 जूल पर केजी पर केल्विन, जिसका है वो स्पेसिफिक कैपेसिटी, वो 20 डिग्री सेल्सियस में है, हमें फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस का, हमें फाइंड करना है कौन सा प्रोपोर्शन में वो मिक्स हुआ है, ठीक है। हम लेते हैं x मींस मास को लेते हैं x और y के मास को लेंगे y, C1 है गिवन है 1050, 2362.5, थीटा f है 40 डिग्री, थीटा r है 30 डिग्री, हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट m2 into c2 into theta r, बिकॉज वो थीटा मींस टेम्परेचर राइज कर रहा है तो हीट गेन करेगा, टेम्परेचर लूज कर रहा है तो हीट लूज कर रहा है तो टेम्परेचर फॉल होगा, m2 by m1, x by y को निकालेंगे 2362.5 into 30 by 1050 into 40, और फिर x is to y होगा 27:16, ये है y by x, ठीक है। फिर मैंने जब रेसिप्रोकल ले लिया तो फिर वो इस तरह निकल गया, ठीक है, x by y हो गया, x by y कितना है 27:16, इस प्रोपोर्शन में हम ऐड करेंगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर जब आप मींस वीडियो देखोगे तो फिर वो दो क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए, मींस ट्राई करना, ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो आज बस उतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड कीप watching my videos, do like it, share it and subscribe it, and जो शेयर करना जो भी आपको मींस, अगर 10th के कोई बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं या फिर एग्जाम देंगे इस बार, तो फिर प्लीज उनको शेयर करना। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।